चंद्रशेखर बार बार पैदा नहीं लेगा। एक देश की आजादी में चंद्रशेखर पैदा लिया था और एक राजनीतिक आजादी में भी चंद्रशेखर पैदा लिया है। अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी जय जय हो जाएगी, और नहीं समझा तो वही काम होगा जो पहले हो किया। अगर पूरे देश में कोई एक विचारधारा लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व पैदा हुआ है, समाज को समाजीकरण में जोड़ने का अगर किसी के पास अगर कुदबा है, किसी के पास अगर हिम्मत है, तो वो एक ही विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद। आपके पूर्व सम्राट अशोक को यही भाई सर पे लेके घूम रहा है और तुम जूता उठाने के लिए वहां पे तैयार हो। मुझे सोचना होगा, यहीं पे विचारना होगा, समाज को एक दिशा देना होगा। दोस्तों, मेरी भी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत हुई और बिहार के प्रभारी तक मैं बना। माननीय बहन जी के साथ 4 सभाएं मैंने की थी। लेकिन अब यहां पे हम लोगों को भी सोचना है कि बहन जी का आप सम्मान देने लायक है, बहन जी का आप साथ देने लायक नहीं। बहन जी का साथ देके बीजेपी का कठपुतली नहीं बन सकते हैं। अगर साथ देना चाहते हो साथियों, तो यहां पे आज डिसीजन लेना होगा समाज को। हम यहीं पे आके भटक जाते हैं। अरे जनक राम के साथ मैं भी काम किया हूं। जनक राम मेरे जात का सिर्फ हो सकता है, जनक राम समाज का अब नहीं हो सकता। हम पूछे जब सियान हुए, हम बोले कि जगदेव वाला ट्रॉफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो जगदेव जो है सो चमड़वा दुसदवा के पार्टी। क्या बोला? ये कितनी सामाजिक सोच हमारे कुशवाहा समाज से हूं, ये मेरे अंदर में घर घर में भरा हुआ है। और कितनी तोड़ व्यवस्था करके कांग्रेस नहीं रखी थी कि हमारे समाज को एक नहीं होने दे रही। साथियों, जब हम पढ़ाई आवर में थे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं 2001 का एसएससी क्वालिफाई हूं भारत सरकार में। फिर मैं नौकरी छोड़ के आया, बाबूजी से मुंह टूटी हो गई। थोड़ा सा बता देता हूं, 2006 में मैं आईसीआईसीआई का रीजनल मैनेजर रहा। 2009 के जून तक बिहार सरकार में टीचर का नौकरी किया, लेकिन मन कभी भी अस्थिर नहीं रहा, क्योंकि जहां भी जाता था सामाजिक विरोध जिस दिन मैं करता था, उस दिन हमको हरा घंटी के बदला लाल घंटी दिखाई देता था। और आना तो मुझे यही था जहां समाज का विचारधारा मिलता था। दोस्तों, मेरी भी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत हुई और बिहार के प्रभारी तक मैं बना। माननीय बहन जी के साथ 4 सभाएं मैंने की थी। लेकिन अब यहां पे हम लोगों को भी सोचना है कि बहन जी का आप सम्मान देने लायक है, बहन जी का आप साथ देने लायक नहीं। माननीय बहन जी मेरी भी सम्मान, लेकिन साथ देके बहन जी का हम सतीश मिश्रा का सरकार नहीं बना सकते। मैं बहन जी का साथ देके बीजेपी का कठपुतली नहीं बन सकते हैं। अगर साथ देना चाहते हो साथियों, तो यहां पे आज डिसीजन लेना होगा समाज को। हम यहीं पे आके भटक जाते हैं। अरे जनक राम के साथ मैं भी काम किया हूं। जनक राम मेरे जात का सिर्फ हो सकता है, जनक राम समाज का अब नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने भी कभी सहमति बताई होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आज आपके नहीं है। उनकी विचारधारा आज कुशवाहा के सम्राट अशोक की विचारधारा से नहीं मिलती है, जय श्री राम के विचारधारा से मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं समाज के हम अपने लोगों से, बैकवर्ड के लोगों से, ये समाज की सबल जातियां रही है, कोयरी, कुर्मी और यादव। ये तीनों जातियां आज के डेट में अपने लालच में, अपने सत्ता के लिए सारे समाज को दिग्भ्रमित कर रही है। समाज का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, सबसे काला अक्षर से ये कोयरी, कुर्मी और ग्वार का इतिहास लिखा जाएगा कि समाज परिवर्तन में इसने व्यवस्था नहीं की। मुझे अगर विचार में जाना होगा तो जगदेव के विचार में जाना होगा। अगर जाना होगा तो लालन सिंह पल्लवी यादव के विचार में जाना होगा। और हम किसके विचार में जा रहे हैं? कृष्णवंशी बने हुए हैं। ये कुशवाहा समाज से पूछता हूं, किस संविधान में लिखा हुआ है भाई कि राम के वंशज लाओ कुछ कोई कुर्मी? हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। यह शकुनी नीतीश का चाल था कि लौ कुछ बना के राज शासन में आया, और हम लोग अब धार्मिक हो गए हैं। वाह हमारे वाह। और एक भी कोई कुर्मी वहां पर नहीं नजर आया अयोध्या में। हम पिछले महीने इलाज कराने के लिए गए थे, तो एक भी कोई कुर्मी का नजर नहीं आया, ना पटेल आया, ना कुशवाहा नजर आया। और जय श्री राम का डंका बजा रहे हैं। अरे शर्म तो करो कुछ, नहीं शर्म है तो समझदारी भी तो लाओ।
अरे आपके पूर्व सम्राट अशोक का यही भाई सर पे लेके घूम रहा है और तुम जूता उठाने के लिए वहां पे तैयार हो। मुझे सोचना होगा, यहीं पे विचारना होगा, समाज को एक दिशा देना होगा। अगर पूरे देश में कोई एक विचारधारा लेके चलने वाला कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व तो पैदा हुआ है, समाज को समाजीकरण में जोड़ने का अगर किसी के पास अगर कुदबा है, किसी के पास अगर हिम्मत है, तो वो एक ही विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद। हम विचलित हो जाते हैं। एक भाई साहब आए थे, सही बोलते हैं कि वोट के पहले 1400 खर्च करता थे, 14,000 थे, और वोट के पहले तो उनको मुसलमान घोषित कर दिया। आप हिंदू भी बनो, मुसलमान भी बनो, चमार भी बनो, सिख भी बनो, ईसाई बनो, आप वोट देने के समय जब इतना दिन से आप कितना समझदार आपके पूर्वज रहे कि जब ठगते आया है, तो फिर क्यों ठगा रहे हो और फिर अपने आप को समझदार साबित कर रहे हो? एक बार पलटी मारने से आपके देश की सरकार गिर सकती है। एक भाई साहब ने सुझाव दिया था, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, ये मैटर है लेकिन थोड़ा सा साहब का आदेश से मैं बोल सकता हूं, हम गठबंधन क्यों करें उनके साथ? हम गठबंधन की बात करने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मुझे जूता के नीचे रख के वो गठबंधन की बात करते हैं, और मैं चाहता हूं कि बराबरी की बात की जाए। मैं गठबंधन करूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मेरे ही बिछड़े हुए और बिखरे हुए भाई है वो, लेकिन तब गठबंधन करूंगा जब मेरा भी सम्मान एक भाई की तरह होना लगे। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ा आज के डेट में लालू यादव जी का चेहरा है, बोलते हैं कि सामाजिक न्याय का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हुआ। आरजेडी लोग एकदम सर पे लेके घूमते रहते हैं। लालू जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आरजेडी की शासन थी तो कै % यादव छोड़ के दूसरे समाज को टिकट? लालू यादव जी की जब सरकार थी तो क्या यादव ही सिर्फ दिखता था? जिस मुसलमान के नाम पे सारे मुसलमानों का वोट लिया, आपसे ज्यादा परसेंटेज है उसका, एक उप मुख्यमंत्री बनाने लायक भी उसको नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव जी से, किस दलितों के नाम पर आपने राज किया, और एक रमई राम के ऊपर जो आपने उप मुख्यमंत्री का भी बात किया और सर से जो है सो टोपी भी छीनने का काम कर दिया। आपसे मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे वो भाई हैं आप कि मेरा भी हक खा रहे हैं, और वही हक की बात के साथ मैं बराबरी के साथ आपके साथ दोषी चाहता हूं, सम्मान के साथ आपके साथ दोषी चाहता हूं। जिस दिन मुझे महसूस होगा कि मेरा भी सम्मान हो रहा है, हम आपका साथ देंगे, और जब तक नहीं होगा हम लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे ही लड़ेंगे ही। जो नीतीश कुमार जी बहुत बोलते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के, हम कम किए हैं क्या? हम कम दिए हैं दलित को? अरे हम आपसे पूछते हैं, यही दलितवा के चलते तो आप बैठे हैं। आप 2% कुर्मी भाई बढ़ा, कोई नहीं कुर्मी मिला के 10% बढ़ा कि 22% दलित बढ़ा? गणित समझा दीजिए हमको। आपको अपने ताकत का एहसास नहीं होने देता है इन लोगों ने, आपके ताकत का एहसास ये नहीं होने दे रहा है, और आप ही का भाई नहीं होने दे रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आपको अपने ताकत का एहसास हो जाएगा, पूरी दुनिया पर आपका डंका बजने वाला है। आज बिखरने का समय नहीं है, आज सोचने का समय है, और एक परिवर्तन का भी समय है साथियों। चंद्रशेखर बार बार पैदा नहीं लेगा। एक देश की आजादी में चंद्रशेखर पैदा लिया था, और एक राजनीतिक आजादी में भी चंद्रशेखर पैदा लिया है। आप अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी जय जय हो जाएगी, और नहीं समझा तो वही काम होगा जो पहले हो किया है। सम्मानित साथियों, समय हमने ज्यादा ले लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 2 मिनट का आदेश था, हमने भी वही गलती किया जो पूर्व के वक्ताओं ने किया, है ना? लेकिन मुझे समझना पड़ेगा, और समझ के ही हमको चलना पड़ेगा। हम आरजेडी से दुश्मनी की बात हम आपको भी नहीं कर रहे हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं की भी कर रहे हैं कि शालीनता के साथ समाज में आके आप लोग भी पेश हो। क्योंकि वोट लेने के लिए, सही बात समता भाई बोले कि 3% ब्राह्मण जब झूठ बोल के पटिया के हमसे वोट ले सकता है, तो सच बोल के हम अपने लोगों के साथ क्यों नहीं जा सकते? आपके बोलने का तरीका भी उसी के अनुसार सीखना पड़ेगा।